हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुखाम का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यानी जुखाम का इलाज क्या होता है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती हैं, उसके बारे में फुल जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जुखाम क्या होता है। जबकि मौसम चेंज होता है यानी गर्मियों से जब सर्दियाँ आती हैं, मौसम चेंज होने की वजह से जुखाम होता है ज़्यादा मेनली, जो इस टाइम पे अक्टूबर से नवंबर के मंथ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये प्रॉब्लम जुखाम की। और बहुत से काज हो सकते हैं, लाइक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कोई पर्सन है वो आपके सामने कफिंग या स्नेजिंग कर रहा है तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट आपके पास आ सकते हैं, आपके नाक में जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको जुखाम की समस्या हो सकती है। या और कोई सी प्रॉब्लम हो सकती है यानी कंटामिनेशन की वजह से भी हो सकती है। तो ये एक तरह का कॉज हो सकता है। तो इस ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जुखाम का जो सिम्टम आते हैं, कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण है आपको सिम्टम होगा रनी नोज यानी नाक का बहना, जिसे आप बोलते हैं रनी नोज होगा। कफिंग यानी आपको खांसी आ सकती है, स्नेजिंग या आपको छींकें आ सकती हैं। कंजेशन यानी कि कफ का जमा हो सकता है। बलगम यानी जिसे आप बोलते हैं बलगम का निकलना, वो ज़्यादा हो सकता है, बलगम निकल सकता है आपको। और नाक में कंजेशन हो सकती है यानी नाक आपकी, ये कह सकते हैं नाक बंद हो गई आपकी, जिससे नाक से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो एक प्रकार का ये सिम्टम है। सोर थ्रोट यानी गले में एक तरह का इन्फेक्शन हो गया, गला भारी भारी सा लग रहा है या आवाज़ कम निकल रही है गले में, तो एक तरह का सोर थ्रोट होता है जो कि थ्रोट इन्फेक्शन होता है। और हेडेक हो सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, फीवर, आपको बुखार हो सकता है। ये सब सिम्टम है कॉमन कोल्ड के जो कि देखे जाते हैं मरीजों में। तो आखिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे क्या होगा कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। एंटी एलर्जिक जो कि कॉमन कोल्ड में यूज़ की जाती है। एंटी एलर्जिक मीन्स क्या होती है कि ये जो कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जो कि हिस्टामिन के रिलीज़ को रोकती हैं। तो इनमें से 3 टेबलेट सबसे ज़्यादा दी जाती हैं, लाइक सिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये देख सकते हैं ये टेबलेट सबसे ज़्यादा दी जाती है। सिट्रोजिन या लिवोसिट्रोजिन एक टेबलेट आती है, वो टेबलेट होगी, या क्लोफेनेरामिन माइलिएट करके आएगी जो एविल के नाम से मार्केट में ज़्यादा फेमस है। तो ये 3 मोस्ट टेबलेट हैं, जो कि इसमें से कोई भी टेबलेट आपको एंटी एलर्जिक के रूप में, यानी रनी नोज, स्नेजिंग, ये सब एलर्जी के सिम्टम है, एलर्जी की वजह से ये कॉज हो रहे हैं। तो उसमें किसी एक टेबलेट को आप दे सकते हैं या आप ले सकते हैं। और जो दूसरी टेबलेट मोंटेलुकास सोडियम, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही, यानी सांस फूल रही है, आप जिसे बोल सकते हैं सांस फूल रही है, उस कंडीशन में आप मोंटेलुकास सोडियम की टेबलेट 10 mg की दिन में एक बार ले सकते हैं। और जो सिट्रोजिन लेंगे या लिवोसिट्रोजिन लेंगे, तो सिट्रोजिन को आपको सुबह और शाम लेनी है, और लिवोसिट्रोजिन या क्लोफेनेरामिन माइलिएट की सिर्फ दिन में एक बार लेनी है। तो ये टेबलेट आप एंटी एलर्जी के रूप में एक टेबलेट ले लेंगे और एक लेंगे मोंटेलुकास्ट। अब जो तीसरी टेबलेट है सूमो के नाम से मार्केट में है, सूमो, जो कि इसमें जो साल्ट होता है नीमोसुलाइड एंड पैरासीटामॉल होता है, जो कि नीमोसुलाइड एनएसएड की ड्रग होती है एंड पैरासीटामॉल दोनों एनएसएड की हैं, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। यानी कि ऐसी ड्रग जो हेडेक होगा या सिंपली बॉडी पेन होगा, आपको फीवर है, बुखार की हरारत है, तो उस कंडीशन में ये टेबलेट आपके लिए बेस्ट है, बेटर है। तो ये सूमो के नाम से मार्केट में, इसके अदर ब्रांड है बहुत से, नीमोसुलाइड, पैरासीटामॉल, या सिंपल आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक एंटीबायोटिक आपको लेना पड़ता है, जो कि जल्दी ही हील करती है, जल्दी ही जुकाम को कवर करती है। तो उसके लिए आप एल्मॉक्स 250 mg का कैप्सूल आता है, जिसका साल्ट होता है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। तो ये कैप्सूल आपको सुबह और शाम लेना पड़ता है, जो कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन को, और यानी रिस्पायरेटरी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है, यानी कह सकते हैं आपके फेफड़ों से रिलेटेड या ट्रैकिया से, जहाँ से आप सांस लेते हैं, कोई भी इन्फेक्शन है गले में,
उसको ट्रीट करेगी, उसका जो म्यूकस है उसको कम करेगी। तो ये कैप्सूल आपको एंटीबायोटिक के रूप में सुबह और शाम लेना है। तो ये हो गई ट्रीटमेंट। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसमें ये तीनों साल्ट मिक्सअप मिल जाएगा, तो उन मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहली मेडिसिन है चेस्टान कोल्ड के नाम से मार्केट में है, फेमस टेबलेट है, जो कि कफ एंड कोल्ड देख सकते हैं आप, क्विक रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, यानी कफ खांसी हो या कोल्ड हो जुकाम हो तो आपको तुरंत ही रिलीफ मिलेगी। क्योंकि जिसमें इसका जो साल्ट होता है, ये साल्ट देख सकते हैं आप, सिट्रीजिन होती है जो कि एंटी एलर्जिक है, फिनाइलिफ्रिन होती है एक तरह का एलर्जिक ये भी है जो कि बंद नाक वगैरह आपका है तो उसको ट्रीट करेगी। एंड पैरासीटामॉल टेबलेट जो कि इनिशिएट यानी फीवर को कम करेगी। तो ये एक साल्ट होगी जो कफ एंड कोल्ड, यहाँ पे तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा। और एक दूसरी टेबलेट अगर इसको ना लें तो आप दूसरी एक ले सकते हैं, लाइक विकोरिल नाम की टेबलेट आती है जिसमें पैरासीटामॉल होता है, फिनाइलिफ्रिन होता है, कैफीन होता है एंड लीवोसिट्रीजिन, यानी सिट्रीजिन की जगह लीवोसिट्रीन होगा, एंड कैफीन एक एक्स्ट्रा साल्ट होगा कैफीन, जो कि आपको पेन को यानी हेडेक वगैरह होगा तो उसको ट्रीट करेगी। तो चेस्टान कोल्ड की जगह पे आप ये ले सकते हैं विकोरिल। और आपको अगर ये भी नहीं लेनी तो और एक टेबलेट सिनारेस्ट के नाम से ये देखते हैं, सिनारेस्ट, जिसमें क्या होता है पैरासीटामॉल होता है, फिनाइलिफ्रिन होती है, हाइड्रोक्लोराइड प्लस क्लोरफेनामिन मेडेट, यानी पैरासीटामॉल तो होता है एनएसएड्स का, एंड फिनाइलिफ्रिन होती है जो कि नाक बंद को यानी एलर्जी को ट्रीट करेगी, और होता है क्लोरफेनामिन मेलिएट जो कि एंटी एलर्जिक है उसको ट्रीट करेगी। तो ये इन तीनों टेबलेट में से एक दो तीन, इन तीनों टेबलेट में से आप किसी एक टेबलेट को ले सकते हैं, जिनमें से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि या चेस्टान कोल्ड या सिनारेस्ट में आप एक ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक के रूप में आप एलमॉक्स कैप्सूल को प्रेफर करिए, जो कि सुबह और शाम 250 mg का टेबलेट आता है एलमॉक्स, इसको लेना पड़ता है, जो कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए यानी गले में खराश है, गले में दर्द है, इसको ट्रीट करेगा। तो ये टेबलेट ही अगर किसी को शोर थ्रोट की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो एलमॉक्स कैप्सूल की जगह पे एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट आ रही है एंटीबायोटिक रूप में। इमेज मैंने नहीं लगाई है बट बता दे रहा हूँ कि एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट आती है जो कि बेटर है इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। तो ये आज का था वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉमन कोल्ड की जो मेडिसिन है सभी के बारे में बताया। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर करिए जिसको सबको जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। और भी मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को विज़िट नहीं किया तो एक बार चैनल को विज़िट करिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं।